हाय फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इसके कुछ बाकी रह गया था। तो आज हम इसके सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। सो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन। सो इसमें देखेंगे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन। अब इसमें कंप्यूटर क्या होता है और इसके कितने जनरेशन है। अभी आई थिंक 11 या 12 जनरेशन अभी कंटिन्यू वर्किंग में है। देन ये इसका जनरेशन कैसे चेंज हुआ, पहले किस तरह के कंप्यूटर था लाइक बड़े साइज में, फिर उसका टाइम के अनुसार कैसे उसका जनरेशन चेंज हुआ, फिर उसके बारे में फिर इसके डिस्प्ले, व्हाट इज डिस्प्ले इज अ मॉनिटर, फिर इसके डिस्प्ले, फिर एलसीडी एंड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और एलसीडी, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड मोबाइल जनरेशन, जो टेलीकम्युनिकेशन है और मोबाइल जनरेशन। अभी व्हाट इज मोबाइल, एनीवन आस्क यू व्हाट इज मोबाइल? मोबाइल इज द डिवाइस वी कैन इजीली ट्रांसपोर्ट वन पार्ट टू अनदर, तो इसे मोबाइल कहते हैं। देन इसके जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके मोबाइल जनरेशन हो गया। फिर भारत क्यूआर, साइबर क्राइम जो अभी डिफरेंट टाइप यूपीआई चल रहा है, फिर इसके इसी में आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फिर रिसेंट डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, जो अभी हाल ही में क्या आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट, फिर भारत क्यूआर, इस पे तो बात हो ही गया। फिर वाईफाई सिस्टम, वाईफाई इंडिया में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंटरनेट के जो जनरेशन है 2G 3G, यहाँ पे 2G 3G मतलब सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन उससे। फिर इंटरनेट एंड थिंग, उसके बाद पोरम हो गया, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है पोरम एंड ईशान करके है जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर। देन उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो ये पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है और फिर आईटी सेक्टर के है, और इसके बारे में एक एक करके हम मतलब डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद नैनो साइंस आ जाएगा। नैनो साइंस क्या हो गया, पहले कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, फिर अब धीरे धीरे स्मॉल होते गया, अब ये स्मॉल नैनो साइंस आ गया। नैनो साइंस में बिल्कुल इनविजिबल टाइप के भी रोबोट होगा और इस तरह के जो स्पेस में, फिर मशीन में एंड कंप्यूटर में जो वर्क करेगा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन बेसिक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, फिर अप्लाइड नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर सेमीकंडक्टर एंड कंप्यूटर, आजकल ताइवान सेमीकंडक्टर के मतलब लीडिंग प्रोडक्शन कंट्री है, तो चाइना इसलिए तो उसे मतलब अपने अंदर मिलाना चाहता है और उस पर बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर एंड कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब नवीकरणीय एनर्जी जो रिसाइकल होते रहे, तो उस तरह के एनर्जी पे इसमें बात करेंगे। फिर इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे अहम रोल प्ले करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट में जो टावर हो गया, जो दूरभाष केंद्र पहले हुआ करता था, लाइक वो वायर के थ्रू मतलब भेजा जाता था, अभी तो वायरलेस टेक्नोलॉजी आने लग रहा है पूरा। फिर ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर न्यूक्लियर एंड स्पेस ऑपरेशन, फिर नैनो टेक्नोलॉजी इन स्पेस, जितना भी रोबोट अभी व्योम मित्र करके जो गगनयान भेजने की तैयारी हो रहा है इंडिया की ओर से, तो उसमें व्योम मित्रा एंड स्पेस यान
तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इसमें यूज हुआ है। तो स्पेस साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना होगा। फिर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, फिर इसके बारे में फिर सोशल एंड इथिकल इम्पैक्ट। नैनो साइंस में सोशल एंड फिर इथिकल इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रोबोट। अब रोबोट क्या है, फिर रोबोट के डेफिनेशन एंड उसका वर्क प्रिंसिपल। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ रोबोट के क्या क्या पार्ट्स है। देन सेंसर हो गया। फिर उसके बाद रोलिंग रोबोट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, और आजकल तो ज़्यादा ही एआई मतलब इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर यूजेज ऑफ फिर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और ये देखेंगे। फिर एरोस्पेस में टेक्नोलॉजी के कैसे यूज है इसके बारे में स्टडी। फिर आउटर स्पेस में सभी जितना स्पेस के बाहर सभी टेक्नोलॉजी के ही यूज है तो उसके बारे में। फिर मिलिट्री रोबोट, स्पेस में भी रोबोट बना कर भेजा जाता है। इंडिया भी उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है। फिर मिलिट्री रोबोट, फिर डिजास्टर एरिया में रोबोट अप्लाइड किया। फिर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, फिर इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए। फिर एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग होता है उसमें एग्रीकल्चर में रोबोट का यूज किया जा रहा है। फिर डोमेस्टिक वर्क में खाना बनाने में बड़े बड़े होटलों में रोबोट का यूज होने लग रहा है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर, जो लाइक ऑपरेशन भी होता है तो उसमें भी रोबोट के आजकल यूज होने लग रहा है। फिर इसके बारे में ये स्टडी करेंगे मशीन वर्सेस रोबोट वर्सेस कंप्यूटर, इस तीनों में क्या डिफरेंस है। और इसका सभी एक एक करके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इससे अधिक नहीं क्वेश्चन आएगा इससे बाहर से, बस डायनेमिक पार्ट से आ सकता है। सो डायनेमिक पार्ट्स आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए और आपको मतलब उस पर वर्क करना चाहिए। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर जनरेशन, डिस्प्ले, एलसीडी, एलईडी इसके बारे में देख लेंगे। फिर टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल जनरेशन, फिर भारत क्यूआर, साइबर क्राइम, रिसेंट डेवलपमेंट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सभी हमें स्टडी करना है। फिर भारत क्यूआर, वाईफाई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के जनरेशन उसके बारे में स्टडी करना होता है। देन ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी, फिर इंडिया के पोरम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। फिर उसके बाद इंसान हो गया, नैनो साइंस, फिर नैनो साइंस के यूज, फिर बेसिक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, अप्लाइड नैनो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर, सस्टेनेबल एनर्जी, उसके बाद इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, नैनो टेक्नोलॉजी इन स्पेस एंड एरोस्पेस उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल एंड टेक्निकल इम्पैक्ट। फिर उसके बाद रोबोट में आ जाएगा रोबोट, पार्ट्स ऑफ रोबोट, सेंसर, फिर रोलिंग रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, फिर यूज एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रोबोट। फिर इसके बाद एरोस्पेस में कैसे रोबोट यूज हो रहा है, फिर आउटर स्पेस में, फिर मिलिट्री में भी यूज होने लग गया रोबोट, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, फिर हेल्थ केयर सेक्टर है, मशीन वर्सेस कंप्यूटर एंड रोबोट, इस तीनों में डिफरेंस देखेंगे। तो इतना मोस्टली यही टॉपिक है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। और डायनेमिक एरिया यू हैव टू ऑल्सो फॉलो। सो लेट अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड बिफोर